राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले कुछ चीजें समझ लो, यानी कि किस तरह से आपने गुरु मंत्र समझना है, कैसे आप लोगों ने उपाय समझने हैं, कैसे मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, और उसके बाद कैसे अपना प्रश्न पूछना है। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी ऐसी होती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको अध्यात्म की तरफ ध्यान बढ़ता हुआ और काम आपके पूर्ण होते हुए। मंडे वाले दिन जो भी काम शुरू करोगे, मुझे लगता है गुरु की तरफ भी आप जो है बढ़ रहे हो, वहां पर भी आप अपना जो है योगदान दे रहे हो। गुरु की तरफ भी आप बढ़ते हुए दिखाई देते हो और काम जो है, कार्य जो है अंदर से आपका पूर्ण होता हुआ। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपके लिए चारों तरफ से लाभ आता हुआ दिखाई देता है। आपको हर जगह जो है फायदा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कंजूस हो, कुछ भी देने को तैयार नहीं हो। देखो, अगर कहीं ना कहीं आप ये चीज सोचोगे ना कि यहाँ मैंने ये चीज जो है पूर्ण करनी है, ये चीज मैंने देनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो है बढ़िया बनेंगे। अब चीजों को जो है आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि ये इसका तो ऐसा है, उसका तो, सबका देखो अपने अपने भाग्य से मिलता है। अगर तो आप किसी कंपटीशन के लिए किसी का ये कंजूसी दिखा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप जानबूझ के कंजूसी दिखा रहे हो तो फिर बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप जानबूझ के कंजूसी दिखा रहे हो। आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है, सिर्फ आप जानबूझ के किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है वाई मी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप किसी को कोई धन मत दो, दिमाग लगाओ अपना और अपने धन को सेव करके रख लो। मगर वो भी नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं जो है नाहा की रॉन्ग डिसीशंस ले लेके अपने धन माया को जो है सारा समाप्त कर दोगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इमोशनली डाउन हो, आपका दिमाग बिल्कुल ठिकाने नहीं है, अंदर से आपकी सोच जो है बिगड़ रही है। तो कोई आपके, आप यहाँ पे चाहोगे भी कि कोई मुझे मिले और मैं उसके सामने अपने दुख, कोई नहीं सुनेगा आपकी कोई बात, सुनने कोई तैयार नहीं है। अब बेकार में अपनी बातों को लेके अब दुख जो है ना वो रोज सुनाओगे ना, कोई नहीं, धीरे धीरे महफिल कम होती जाएगी। लोग आपसे सुनने में धीरे अच्छा फिर बताओ। मतलब बहुत मुश्किल से कोई ऐसा इंसान मिलता है जो दूसरे का दुख सुनने को तैयार होता है। तो अगर ऐसा कोई मिले तो उससे बात करो, क्योंकि वो आपके अंदर से शायद कुछ ना कुछ जो है जागृति कर सकता है। लेकिन आप अगर इस तरह से करोगे कि सबके सामने अपना रोना गाना करते रहोगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी कोई बात सुनने वाला है। तो अपने आप के अंदर की जो है जो जलाओ, ईश्वर की आराधना करो, जो कहना है ईश्वर के आगे घंटों बैठ के कहो ना, वो सब सुनेंगे आपकी। आप ना कि अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब करने के लिए ऊपर लगे हुए हो, उसमें दोष आपका है, किसी और का नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ मिल रही है काम में। ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ो तभी आगे बढ़ोगे, लेकिन पुरानी लड़ पकड़ के इसने मेरे को ये कहा, इसने मेरे को वो कहा, इसने मेरे से ऐसे किया, छोड़ दो। जो चीज हमें दुख देकर गई सारा जीवन, उसके साथ इतनी अटैचमेंट दिखाने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उस चीज को। ठीक है, अब उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनती हुई आपकी दिखाई देती है। आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती जा जाके लोगों के फट्टे में टांग अड़ाते हो और जबरदस्ती की उनकी बात इस तरह से करते हो उनके साथ कि वो जबरदस्ती अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ दें। तो ऐसे काम मत किया करो, अपना थोड़ा दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करो, सही बात करो। अगर नेगेटिविटी जबरदस्ती की लोगों के पास बांटने जाओगे तो जब वो वापस खुद को भी तो मिलेगी। तो किसी के साथ भी पंगे लेने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग लगाओ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिमाग में हजारों करोड़ों आइडियाज चल रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट एक नहीं होता। ऐसा नहीं है काबिलियत नहीं है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं है, ऐसा नहीं है धन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आप जबरदस्ती का लोगों को जहर बांटने लगे हो। इतना वो बनने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सही रखो। ठीक है, लोगों को किस लिए आपको ये बोलना है, मेरे को ये, मेरे को वो, मेरे को वो। तो कोई जरूरत नहीं किसी को इस तरह से बात करने की। आप अपने में मस्त रहना सीखो, वो आपको तभी लाइफ आपकी जो है बेटर रिजल्ट्स देगी। तो इस दिन का दिन आपने सीधापन रखना है, जितना भी जहर है वो सब साइड में रखो और अच्छा करने की कोशिश करो अपने लिए। बेटरमेंट यहाँ पे खुद के लिए करने का दिन है, अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन दिल दुखी, इतने इमोशनल होते जाओगे हर टाइम, हार्ट ब्रेक जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे दुख
भाई कोई जिंदा है तभी तो उसके दिल में दर्द है। आप ये चीज क्यों नहीं समझते? दुख उसी को ही है ना जो जिंदा है, मरने के बाद तो ना उसको सुख का एहसास ना दुख का एहसास। तो इतनी बहुत बड़ी बात है, आपको स्ट्रांग बनना है। उतनी देर तक दिल दुखी होता रहेगा जब तक आप स्ट्रांग नहीं बन जाओगे। आप स्ट्रांग बनोगे तभी आपके दिल का दर्द जो है, दुख जो है वो कम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो शांत रहो, मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। और सोचो, मैं अगर ईश्वर का प्यारा नहीं होता तो वो भी तो मेरे ऊपर ध्यान देते ही ना। मैं ईश्वर का प्यारा हूँ, नहीं होता तो वो मुझे दुख देते। ठीक है, जहाँ दुख देते हैं हम क्या देते हैं, भगवान तुम हमारा ध्यान नहीं रख रहे, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका, आपके लिए जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अपने आप को समझा के चलो। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि यहाँ आप जो है प्रेम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन मॉर्निंग में तो आपका टाइम अच्छा निकला है, लेकिन शाम के समय में आपको फिर अकेलापन महसूस होने लगा। तो उनका साथ बनाए रखो ना। अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हो? आप उनके साथ रहो, पूरा दिन घूमो, पूरा दिन मस्ती करो, अपनी शेयरिंग करो। आपको इमोशनली जब भी किसी की जरूरत पड़ती है तो करो। यहाँ मुझे लगता है आपको चावल और हल्दी ये दोनों मिला करके आपको लक्ष्मी जी के और विष्णु जी के आगे रख देना चाहिए। ठीक है, आपको उनके आगे रख के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप हमारे घर में विराजो आके। आप मुझसे जो है अपना ऐसा नाता जोड़ो कि मुझे भी जो है प्रेम की अनुभूति हो। तो डेफिनेटली होगी। थोड़ा उस चीज की तरफ वर्क तो करो ना, तभी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे रो रहे हो। शंकर भगवान वाला उपाय जो बर्फ वाला भी मैंने आपको बताया, वो आप कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब संडे तक की प्रोडिक्शन होगी, बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राप्त करते, नया कुछ सीखते हुए वेरी गुड अचीवमेंट हो रही है। अब मैच्योरिटी बढ़ रही है दिमाग के अंदर। यहाँ आपको समझ में आ रही है कि हाँ, मुझे बड़प्पन दिखाना है और बढ़िया तरीके के साथ काम करना है। अब यहाँ पे अपने आप को दिखाओ। तो यहाँ पर क्या चीज है कि आप अपने आप को दिखाओगे कि मैं अच्छा हूं तो अच्छा हूँ, बुरा हूं तो बुरा हूँ। अगर आप बुरे हो तो आप उसी तरह से दिखाओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं अपने मन में फीलिंग्स रखता, उनमें शून्य फीलिंग्स है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हूँ तो आप अच्छा दिखाओ अपने आप को। तो यहाँ आपको अपने आप को जो है बैलेंस करना है, मैनेज करके चलना है। ठीक है, और ईश्वर की तरफ ध्यान ज्यादा होना चाहिए। उनकी तरफ आसक्ति जो है आपकी बहुत बढ़नी चाहिए। अगर उनकी तरफ प्रेम नहीं है तो उनकी तरह आप अपने आप को बना नहीं पाते। ड्रीम करो उनके लिए, राधा कृष्ण की पूजा करनी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इन दोनों का जोड़े के रूप में आपने पूजन करना है। ठीक है, तो आपके लिए तभी जो है अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको तभी जो है पावर मिलेगी। पूरा वीक करना, ठीक है, ये नहीं आखिरी दिन करो। ये गुरु मंत्र तो आखिरी दिन बताया था इसलिए वही करना है। आपको राधा कृष्ण की जो है आराधना करनी है। विष्णु लक्ष्मी की भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से किसी भी रूप की आप जो है आराधना करो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बस विषय को यही करती हूँ, समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।